हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पार्टनरशिप जो चैप्टर है उस पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स जो बिजनेस में थे, मान लीजिएगा 3 पार्टनर थे, उन 3 में से कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है और बचे हुए रिमेनिंग 2 पार्टनर उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो वो रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है। अब रिटायरिंग पार्टनर से प्रॉब्लम क्या आएगी बिजनेस में, क्या क्या दिक्कत आती है? आने को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सबसे मेन जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो कैसे निकाला जाए। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर जो है वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब रिमेनिंग पार्टनर ही उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो पार्टनर जाने वाला है उसका हिस्सा जो जो पार्टनर लेता है उस हिस्से को गेन रेशियो कहते हैं, यानी गेनिंग रेशियो। गेन उनको होता है जब कोई पार्टनर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर उसके हिस्से को एक्वायर करते हैं। एक्वायरिंग रेशियो जो है वो ही आपका गेनिंग रेशियो है। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से उसको समझते हैं कि ये आपका गेनिंग रेशियो निकलता है कैसे है। अभी मैं सिंपल अगर बात करता हूं, आपके यहां फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, और इनका रेशियो है 3:1। अभी ए और बी सी तीनों पार्टनर हैं और बिजनेस को चला रहे थे, इनका रेशियो 3:2:1 था। हुआ क्या, इस बिजनेस में से सी रिटायर होके जा रहा है, यानी सी चला जाएगा। अब आप जानते हैं कि सी का हिस्सा है कितना इस फर्म में? अभी सी का हिस्सा है 3 + 2 5 1 6, यानी 1/6। अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट 6 है तो 6 में से 3 हिस्सा ए का है, 2 बी का है और 1 सी का है। अब ये हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सी का हिस्सा जो है वो लेगा कौन? अब क्वेश्चन अगर यहां साइलेंट है, यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि सी का हिस्सा कौन एक्वायर करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना सी का हिस्सा लेने वाले व्यक्ति जो है वो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, यानी सी का हिस्सा ए और बी एक्वायर करेंगे। कहने का मतलब इसके हिस्से को ए और बी खरीदेंगे। अब किस रेशियो में खरीदें ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमेशा याद रखना, मान लीजिएगा सी का हिस्सा अगर 5 रुपए है तो ए तो खरीदेगा 3, यानी ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में एक्वायर करते हैं जाने वाले पार्टनर का। तो सी का हिस्सा है 3 और बी का हिस्सा है 2, यानी 5 में से 3 और 2 हिस्सा ये लेंगे। अब इसको अपन चेक करते हैं कि इसका गेन रेशियो कितना आता है और न्यू रेशियो कितना आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ए का गेन रेशियो। ए का गेन रेशियो निकालते हैं। ए का गेन रेशियो निकालना है और दूसरा किसका निकालना है? बी का गेन रेशियो निकालना है, यानी ए और बी इस हिस्से को लेंगे, सी के हिस्से को ए और बी एक्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 1/6 दोनों के सामने लिख दिया। अब इस हिस्से को किस रेशियो में लेंगे ये क्वेश्चन में साइलेंट है, तो समझ लेना इनका ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो हो जाता है। इनका ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इस रेशियो में इसके टुकड़े करेंगे। देखना यह है कि इसका टुकड़ा कर दिया, 1/6 के 2 टुकड़े करेंगे, 3/5 2/5, तो ये बनता है 3/30, ये बनता है 2/30। आपको इससे 2 चीजें समझनी है कि इन दोनों का टोटल
जो ए और बी ने गेन किया है, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का गेन किया हुआ हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा होता है। जैसे दोनों का एलसीएम लिया, 30 आया, 3 + 2, 3 ये है और 2 ये है, 5/30, 1/6। ये किसका हिस्सा होता है? ये इन दोनों द्वारा लिया गया है सी का हिस्सा। तो यानी सी के हिस्से के 1/6 के दो टुकड़े कर दिए, 3/30, 2/30। किस रेशियो में किए? ये इनके ओल्ड रेशियो में किए। तो इस तरह ये आपने ओल्ड रेशियो जो है उसमें 1/6 के दो टुकड़े कर लिए और ये दोनों टुकड़े हमेशा 1/6 के बराबर ही आएंगे। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? न्यू रेशियो वो रेशियो कहलाता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। मैं बात करता हूं सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो 3 + 2 + 1, 3/6, ये इसका है, और बी का ओल्ड रेशियो है 2/6। ये आपको गिवन है। इसमें गेन रेशियो ऐड कर देंगे। इसने कितना गेन किया है? 3/30, इसने किया है 2/30, ये गेन किया। अब अपन एलसीएम लेंगे दोनों में, 30, 6 का टेबल 30 में 5 10 गया, 5 × 3, 15 + 3, 18/30। एलसीएम 30 आएगा, 5 10 गया, 5 × 2, 10 + 2 = 12/30। ए और बी का नया जो रेशियो है, इनके ओल्ड रेशियो में गेन रेशियो जोड़ने के बाद नया रेशियो जो आया वो 18:12। अगर इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो 6 का टेबल 2 टाइम और 3 टाइम, 3:2। तो आप देखना, जब भी क्वेश्चन में साइलेंट रहता है कि सी का हिस्सा ए और बी किस रेशियो में लेंगे, अगर ये बात नहीं दी हुई है तो समझ लेना कि इनका गेन रेशियो भी 3:2 होगा और न्यू रेशियो भी 3:2 होगा। चेक कर लीजिएगा, गेन रेशियो 3 और 2, ये गेन रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो इनका आएगा वो भी कितना है? 3:2। हमेशा हर क्वेश्चन में ये इसी टाइप में आता है। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं, बहुत इजी टॉपिक है। एक एग्जांपल फिर लेते हैं। अब मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं। ए बी सी रेशियो 3:1। अब मैं रिटायर जो है वो ए को करता हूं। यहां पे रिटायर जो होने वाला पार्टनर है वो ए है। तो मैं आपसे अगर गेन रेशियो पूछूं तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 2:1, जो अभी मैंने बताया था। अगर मैं न्यू रेशियो पूछूं तो भी आपका आंसर हो जाना चाहिए 2:1। क्यों हो जाएगा, इसको दोबारा से मैं एक बार करके बता देता हूं। क्योंकि ए जो हिस्सा छोड़ के जा रहा है, ये हिस्सा किस रेशियो में लेंगे ये बात इसमें लिखी हुई नहीं है क्वेश्चन में। और जब नहीं लिखी हुई होती है तो इसका हिस्सा ये 2:1 में ही परचेज करते हैं, यानी गेन रेशियो भी 2:1, और जब 2:1 में गेन रेशियो 2:1 जोड़ेंगे तो न्यू रेशियो भी 2:1 ही आता है। एक एग्जांपल से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां ए का अब ए जा रहे हैं, अभी बी और सी का गेन निकालना है। बी भी कुछ हिस्सा लेगा और सी भी लेगा, किसके में से? ए में से। ए का हिस्सा है 3/6, दोनों के सामने 3/6 रख दिया अपन ने। बी भी लेगा और सी भी लेगा। किस रेशियो में लेते हैं? 2:1, यानी 2/3, 1/3। तो सबसे पहले आप चेक करें,
6/18 और 3/18। आपको मैंने दो बातें बताई है, 6 और 3 को अलग से आप लिखेंगे 6 3, और अगर इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2:1। तो मैंने बताया था ये जो गेन रेशियो आएगा आपका 2:1 आएगा, और सामने आपके 2:1 आ रहा है। सी के हिस्से में से 6/18 ए ने लिया है, बी ने लिया है, और 3/18 सी ने लिया है। अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो मैंने बताया था रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। 6 + 3 9/18। सॉल्व करते हैं आगे। 3 का टेबल 3 टाइम और 6 टाइम 3/6 आ रहा है। ये किसका हिस्सा होता है? जो रिटायर हो रहा है। ए का हिस्सा इन दोनों के टोटल के बराबर आ जाएगा, गेन रेशियो के बराबर। अब न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने यहां पे कि इनका पुराना हिस्सा तो है ही, ओल्ड रेशियो तो आपको है ही दिया हुआ। अब इन्होंने ओल्ड के साथ ए का हिस्सा और खरीद दिया, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे, उसे बोलते हैं गेन रेशियो। गेन रेशियो इसमें प्लस कर देंगे, तो पार्टनर बी और सी दो पार्टनर बचे हैं। बी का ओल्ड रेशियो 2/6 और सी का ओल्ड रेशियो है 1/6, प्लस गेन रेशियो करेंगे 6/18 और 3/18 गेन रेशियो। एलसीएम 18 आएगा। 6 का टेबल 18 में कितनी बार जाता है? 3 टाइम, और 3 2 6 + 6 12/18। 18 एलसीएम आया। 3 + 3 6/18, तो रेशियो आ गया 12:6। अब इसको और आगे करते हैं सॉल्व, तो ये आपका कहलाएगा 2:1, और मैंने पहले बताया था कि न्यू रेशियो 2:1। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई रिटायर पार्टनर हो रहा है तो उसके रिटायर होने के बाद बचे हुए जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उनका गेन रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहेगा। अगर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में लेंगे, ये बात अगर साइलेंट है तो। अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं कि अगर वो बात साइलेंट नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कैसे परचेज करेंगे, अगर ये बात दी हुई है तो आपका ये क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है ए बी सी, 3 पार्टनर है, रेशियो 3:2:1। यहां पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो सी हो रहा है। सी का हिस्सा जो है वो 1/6 है। अगर सी का हिस्सा ए और बी किस रेशियो में लेंगे, अगर ये बात नहीं लिखी हुई है तो नया आपका जो रेशियो होगा वो भी 3:2 होगा, और गेन रेशियो भी 3:2 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सी का हिस्सा दोनों बराबर लेते हैं। इसमें एक नई कंडीशन लगा दी कि सी का हिस्सा एक्वायर तो करेंगे ए और बी, बट ये दोनों इसको बराबर करेंगे। यानी अगर 2 रुपए इसका हिस्सा है तो 1 रुपए ए लेगा और 1 रुपए बी लेगा, यानी इक्वल एक्वायर करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इसके हिस्से को एक्वायर करने का रेशियो दिया हुआ होता है तो समझ लेना जो रेशियो एक्वायर करने का दिया हुआ है वही गेन रेशियो कहलाएगा। कहने का मतलब यहां पे गेन रेशियो
वो 1:1 होगा। वो क्या होगा? 1:1। इसको आप चेक कर सकते हैं, ए को कितना गेन हुआ और बी को कितना गेन हुआ, ये निकालना है अपने को। तो मैं सबसे पहले ए और बी सी के हिस्से को लेंगे, तो इन दोनों के सामने सी का हिस्सा लिख देते हैं। इसके ए और बी 1/6 के टुकड़े करेंगे। पहले टुकड़े 3:2 में करते थे जब ओल्ड रेशियो में करते थे, बट अभी तो क्वेश्चन में 1:1 में दे रखा है, तो यहां पे ए भी 1/2 लेगा और बी भी 1/2, यानी 1 और 1 2 होता है। तो इनका जो गेन रेशियो हो गया वो हो गया 1/12 और 1/12, यानी ए को भी 1/12 मिलेगा और बी को भी 1/12 मिलेगा। एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है, इन दोनों को जो गेन हुआ है उसको अगर आप प्लस कर लेते हैं 1/2/12, इसको प्लस कर लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो रेशियो आएगा 1/6 वो किसके बराबर होता है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से के बराबर हो रहा है। गेन रेशियो क्या हुआ? 1/12 यानी 1, 1/12 यानी 1, 1:1 आपका गेन रेशियो है जो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब आपके न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा सिर्फ ए और बी का। क्यों? क्योंकि सी चला गया है। ए का ओल्ड रेशियो 3/6, बी का है 2/6, ये है ओल्ड रेशियो। ऐड कर देंगे गेन रेशियो। कितना गेन हुआ है इसको? 1/12 और 1/12। एलसीएम 12 आएगा, 2 और 2 3 6 प्लस 1, 7/12, 12 2 2 4 प्लस 1 5/12। तो न्यू रेशियो आपका आ जाएगा 7:5। ये न्यू रेशियो है 7:5 और गेन रेशियो है 1:1। ये अलग आया है पुराने रेशियो से। क्यों? क्योंकि यहां पे गेन ये इक्वल कर रहे हैं, 3:2 में नहीं कर रहे हैं। अगर 3:2 में गेन करते तो गेन रेशियो भी 3:2 होता और न्यू रेशियो भी 3:2 होता, बट गेन किस में कर रहे हैं? ये 1:1 में, इसलिए गेन रेशियो तो 1:1 रहेगा और न्यू रेशियो आपको इस गेन रेशियो को ओल्ड रेशियो ऐड करने से 7:5 पाएगा। तो बहुत सिंपल चीज। अब आपको एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। अब मान लीजिएगा कि ये कहता है कि 1/6 को ये 1:1 नहीं ले रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये रेशियो ले रहे हैं 2:1, यानी सी का हिस्सा जो होगा, अगर वो 3 रुपए है तो 2 रुपए तो लेगा ए और 1 रुपए लेगा क्या? बी। तो यहां इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी कि इनका रेशियो चेंज हो रहा है, गेन वाला रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। तो गेन रेशियो अब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गेन रेशियो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देना, गेन रेशियो अब 3:2 नहीं होगा, यहां पे 2:1 आपका गेन रेशियो हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1 गेन रेशियो। इसको निकालते हैं अपन, सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले ए का गेन निकालना है और बी का निकालना है। ए भी लेगा और बी भी लेगा, कितने हिस्से में से लेंगे? 1/6 1/6, यानी सी के हिस्से को ये दोनों लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? इनटू 2/3 एंड 1/3, जो भी रेशियो यहां दिया हुआ होगा। और ये नहीं दिया हुआ है तो 3:2 में लेंगे, जो पहले अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। यहां पे 2/18 1/18, ये इनका गेन रेशियो आ गया, गेन आ गया, कितना कितना गेन कर रहे हैं। फिर से मैं एक चीज रिपीट करूंगा, इन दोनों ने जो गेन किया है आप उसको प्लस करेंगे तो हमेशा वो रिटायरिंग पार्टनर यानी सी के बराबर होगा। चेक कर लीजिए, 2 + 1 3 और 18 1/6,
ये हमेशा C के बराबर होता है। बात करते हैं गेन रेशियो क्या हुआ, 2:1। चेक कर लीजिएगा 2:1 जो अपन ने लिख दिया। अगला पॉइंट आता है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला अपन ने बता ही दिया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। गेन रेशियो बात करते हैं ए की और बी की। पुराना रेशियो 3/6 और 2/6 दिया हुआ है। ऐड कर देंगे गेन रेशियो। इसने कितना गेन किया, 2/18, इसने किया है 1/18। एलसीएम लेंगे 18, 3 टाइम जाता है 3, 3 जा 9 प्लस 2 11/18। एलसीएम 18 लेंगे, 3 3 2 जा 6 प्लस 1 7/18। तो न्यू रेशियो आपका जो निकल गया वो 11:7 और गेन रेशियो 2:1 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कई बार क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को आपने अभी सॉल्व किया है और मान लीजिएगा आपको कि गेन रेशियो नहीं दिया हुआ है, आपको ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये गेन रेशियो नहीं दिया हुआ है। न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहां पे न्यू रेशियो वो ए और बी का दिया हुआ है 11:7 जो ये अपन ने निकाला। ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, इसे बोलेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड 3:1 और न्यू वाला जो रेशियो है वो दे रखा है 3:1 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ए और बी का दे रखा है 11:7। अब क्वेश्चन में पूछता है कि गेन रेशियो बताओ। अब क्या पूछता है, गेन रेशियो बताओ। तो आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, वो फॉर्मूला था न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि ओल्ड प्लस गेन को जोड़ते हैं तब जाके न्यू आता है, यानी न्यू ज्यादा होता है किससे, ओल्ड में जब गेन जोड़ते हैं जब जाके न्यू आता है। तो यहां गेन रेशियो पूछा है, गेन रेशियो आपसे पूछा है, तो सीधी सी बात है ये दोनों रेशियो न्यू रेशियो के बराबर है। ये दोनों रेशियो न्यू रेशियो के बराबर है, यानी नया रेशियो हमेशा ज्यादा होता है रिटायरिंग में। तो आपको गेन रेशियो निकालना है तो बहुत सिंपल होता है, आप न्यू रेशियो में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो। क्या माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशियो। तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे ए का और बी का। न्यू रेशियो है 11/18 और 7/18। ये है इनका कौन सा रेशियो है, न्यू। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है ए और बी का, माइनस 3/6 और 2/6। मैंने ए और बी का ये ओल्ड रेशियो ले लिया। अब मैं न्यू में से ओल्ड माइनस कर देता हूं तो आपका गेन रेशियो आ जाएगा 18 11 माइनस 6 3 जा 9 2/18। ये तो आ गया ए का। फिर 18 लेंगे, 7 माइनस ये जाएगा 3
टू द 6 1/18। आप चेक कर लीजिएगा, आपका जो पुराना अभी देख रहे थे गेन रेशियो था वो 2:1 था जो अपन ने पहले लिख रखा था। यानी आपको इन तीन रेशियो में से न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो, इन तीन रेशियो में से कोई भी दो रेशियो अगर दिए हुए हैं तो तीसरा रेशियो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। पहला फॉर्मूला न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन, तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब रही बात किसकी, ओल्ड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो पर माइनस कर देंगे वहां पे। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक टाइप और बता सकते हैं इसमें कि इसका आखिरी टाइप होता है लास्ट जो टाइप है इसका। अभी ए और बी जो है पार्टनर, ए बी सी तीन पार्टनर है और सी जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ सी जा रहा है, तो सी का हिस्सा 1/6। क्वेश्चन में कहा है कि पूरा का पूरा हिस्सा ए द्वारा परचेज कर लिया गया, यानी ए ने एक्वायर कर लिया सी का पूरा हिस्सा। तो यहां देखना यह कि इसके टुकड़े नहीं करने हैं ए और बी में। टुकड़े कब करते हैं, जब एक्वायर दोनों करते हैं। यह एक्वायर अकेला पर्सन कर रहा है और वो कर रहा है कौन, ए। तो सीधी सी बात है, आपको न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड प्लस गेन, यानी पूरा गेन्स जो है वो ए को होगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है तो ए का न्यू रेशियो आपको निकालने के लिए पहले तो ओल्ड रेशियो 3/6, बी का ओल्ड रेशियो 2/6। कौन एक्वायर कर रहा है यहाँ पे पूरा हिस्सा सी का, 1/6। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यहां प्लस में 0 क्योंकि कोई एक्वायर ही नहीं कर रहा। अब वही एलसीएम लेंगे 6, 3 + 1 4/6। इसका कोई मतलब ही नहीं है, 2/6। एलसीएम लेंगे 6, 4:2, यानी इसका हिस्सा इसमें ऐड हो गया, तो 3 की जगह यहां 4 हो गया, तो 4:2। और अगर इसको यूं भी लिख सकते हैं 2:1। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी कोई पार्टनर जाएगा उसका हिस्सा सब लोग लेंगे या कोई अकेला लेगा या इक्वल रेशियो में लेंगे या डिफरेंट कोई रेशियो हो सकता है, तो उसको आप इस एक्सरसाइज में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर हैं, 4:2, 3:2, 2:1 ये रेशियो दिया हुआ है। इनमें एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है और वो रिटायर होता है डी। डी रिटायर हो जाता है और डी का हिस्सा जो है 1/10, ये डी का हिस्सा। अगर मान लो इस डी के हिस्से को ये तीनों खरीद लेते हैं 4:3:2 यानी ओल्ड रेशियो में, तो न्यू रेशियो भी 4:3:2 होगा और गेन रेशियो भी 4:3:2 होगा। अगर ये बराबर लेते हैं तीनों तो 1 2 3 1:1:1, यानी इस 1/10 के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, जो भी आपने थर्ड एक्सरसाइज में किया था। बट ये कहता है कि डी का हिस्सा ए और बी के द्वारा ले लिया गया। किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा लिया गया, यानी इन दोनों के द्वारा लिया गया। ए और बी के द्वारा लिया गया है 1/10 को। अगर ये कह देते हैं कि दोनों ने बराबर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे बराबर के। अगर कहता है 2:1 में लिया तो 2:1 में टुकड़े करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में कहता है कि ये ओल्ड रेशियो में ले लिया तो यहां पे 4:3 में बांटना पड़ेगा। यहां सी को अब आपको छोड़ देना है क्योंकि सी को कोई गेन नहीं होगा। मान लीजिएगा कि डी का हिस्सा इन दोनों ने बराबर ले लिया, 1:1 में ले लिया, तो सबसे पहले मैं ए का गेन निकालूंगा, तो 1/10,
बी का गेन निकालूंगा 1/10, इस हिस्से के टुकड़े करने हैं 2। कैसे करने हैं? बराबर करने हैं, तो 1/2 1/2। अगर बोलता है कि ये ओल्ड रेशियो में ले रहे हैं तो यहां आप 1/2 की जगह लिखते हैं 4/7 और 3/7 यहां लिखते। अगर बोलते हैं 2:1 में ले रहे हैं तो यहां पे 2/3 1/3 लिखते। बट ऐसा बोला नहीं क्वेश्चन में, तो 1/20 और 1/20। आपको मैंने बताया था इसको दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 2/20 और 1/10 ये किसके बराबर होता है? रिटायरिंग पार्टनर के बराबर होता है। अगर आप इनका रेशियो देखेंगे गेन रेशियो तो 1:1, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1:1। न्यू रेशियो निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में बात करता हूं ए बी बी का, ये दो ही गेन कर रहे हैं, इन दो का नाम लिखता हूं मैं। ओल्ड रेशियो 4/10 3/10, इन दोनों ने ही गेन किया है तो 1/20 1/20। 20 एलसीएम आया 8 प्लस 1 9/20 9/20 2 6 प्लस 1 7/20। सी का रेशियो दिया हुआ है 2/10, एज इट इज 2/10, क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा क्योंकि इसने गेन नहीं किया। और डी का रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ है, डी का रेशियो अब यहां पे नहीं निकलेगा, डी का रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि डी का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डी का रेशियो नहीं आएगा क्योंकि डी का रेशियो ए और बी ने परचेज कर लिया। अब न्यू रेशियो बात करते हैं 20 9:7:4 9:7:4 न्यू रेशियो है, गेन रेशियो 1:1 है, तो ये नया रेशियो आपका निकला। तो अब पार्टनर बचेंगे ए बी सी और 9:7:4 ये रेशियो आएगा। अब डी यहां से चला जाता है, डी का रेशियो नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेन रेशियो और ओल्ड रेशियो, और आपको अगर निकालना पड़े न्यू रेशियो तो बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर आपको गेन रेशियो चाहिए तो न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे। थैंक यू आज के